हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। आज हम इंग्लिश सीखने के लिए डेली एक स्टोरी रीड करेंगे। देखते हैं आज की स्टोरी क्या है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए डेली रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ट्री एंड द ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स यानी होता है यात्री, ट्री यानी पेड़, एंड यानी और, पेड़ और यात्री। इट वॉज ए वेरी हॉट समर डे। इट यानी यह, वाज यानी था, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, हॉट यानी गर्म, समर डे यानी गर्मी का दिन। यह एक गर्मी का गर्म दिन था। टू ट्रैवलर्स वर वॉकिंग ऑन ए लॉन्ग रोड। टू ट्रैवलर्स यानी दो यात्री जो यात्रा करते हैं। वर यानी होता है थे, वॉकिंग यानी होता है चलना, ऑन ए लॉन्ग रोड लंबे रास्ते में। दो यात्री लंबे रास्ते में चल रहे थे। दे वर टायर्ड एंड वांटेड टू रेस्ट। दे यानी वे, वर यानी थे, टायर्ड यानी थके हुए, एंड यानी और, वांटेड यानी होता है चाहना, टू रेस्ट, रेस्ट यानी आराम। वे थके हुए थे और आराम करना चाहते थे। बट किंतु, देयर वाज नो ट्री एनीवेयर नियर बाई। बट यानी किंतु, देयर वाज, देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, ऑन ट्री एनीवेयर, ट्री यानी पेड़, एनीवेयर यानी कहीं पर भी, नियर बाई यानी पास में, किंतु वहाँ पास में कोई भी पेड़ नहीं था। आफ्टर वॉकिंग ए लिटिल फॉथर दे सो ए बिग प्लेन ट्री। आफ्टर यानी बाद में, वॉकिंग यानी होता है चलना, ए लिटिल फॉदर यानी होता है आगे, कुछ दूर, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद। दे शॉ उन्होंने देखा, सॉ यानी देखना, ए बिग प्लेन ट्री एक बड़ा सा पेड़ को। बोथ बोथ ट्रेवलर हैप्पीली सेट अंडर इट्स कूल शेड। बोथ ट्रेवलर यानी बोथ यानी होता है दोनों, दोनों यात्री, हैप्पीली यानी खुशी, सेट, सेट यानी होता है सिट सेट, पास्ट टेंस की बात है इसमें। सेट यानी बैठ गए, अंडर यानी अंदर, इट्स कूल शेड यानी ठंडी छाँव में। दोनों यात्री पेड़ की ठंडी छाँव में बैठ गए। ए जेंटल वाइंड वाज ब्लोइंग देयर। ए जेंटल, जेंटल का मीनिंग यहाँ पे है कोमल से, कोमल, वाइंड यानी हवा, वाज यानी था, थी, ब्लोइंग यानी बहना, देयर वहाँ पे कोमल या ठंडी हवा बह रही थी। ड्राई लीव्स स्लोली फेल फ्रॉम द ट्री। ड्राई यानी होता है सूखा, लीव्स यानी पत्तियां, स्लोली यानी धीरे, फेल यानी गिरना, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री यानी किस चीज से गिर रही थी, तो फ्रॉम द ट्री यानी वो पत्ते काहे से गिर रहे थे, ट्री से गिर रहे थे, जो सूखी हुई पत्तियां थी वो पेड़ से गिर रही थी। वन ट्रेवलर लुक अप एंड सेड। वन ट्रेवलर एक यात्री ने यह देखा और कहा, दिस ट्री इज यूजलेस। दिस यानी यह, ट्री यानी पेड़, यूजलेस यानी बेकार, यह पेड़ बेकार है। इट ओनली ड्रॉप्स लीव्स ऑन द ग्राउंड। इट्स ओनली यह सिर्फ, ड्रॉप्स यानी गिराना, लीव्स यानी पत्तियां, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर, यह सिर्फ अपनी पत्तियां ग्राउंड के ऊपर गिराता है। इट्स डज नॉट इवन गिव फ्रूट। इट्स यानी यह, डज नॉट यानी नहीं देगा, इवन गिव फ्रूट यह पेड़ जो है वो हमें फ्रूट नहीं देगा। जस्ट देन ए वॉइस कम फ्रॉम अबव। जस्ट यानी होता है तुरंत, देन ए वॉइस जस्ट बाद में, एक वॉइस आई, फ्रॉम अबव यानी पास से। दी ट्री सैड, दी ट्री सैड यानी पेड़ ने कहा, फुलिश मैन मूर्ख आदमी, यू आर रेस्टिंग अंडर माई सैड। यू आर यानी तुम, रेस्टिंग यानी आराम करना, अंडर यानी मेरे नीचे, माई शैडो, फुलिश मैन यानी मूर्ख आदमी, तुम मेरे अंदर, मेरे अंडर छाया में आराम कर रहे हो। एंड एंजॉइंग कूल एयर, और एंजॉय यानी मजे लेना, कूल एयर और तुम ठंडी हवा के मजे ले रहे हो। एट यू स्पीक ओनली
ऑफ माई फॉल्ट, एट यानी चाह रहे हो, यू स्पीक बोलना, तुम यह बोल रहे हो कि मेरे में एक ही फॉल्ट है, कैन यू नॉट सी, और तुम वह देख नहीं पा रहे हो, डैट आई एम हेल्पिंग यू, हेल्पिंग यानी होता है मदद करना, तुम यह देख नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ राइट नाउ, द ट्रेवलर बिकॉम साइलेंट, यह बात सुन के ट्रैवलर जो थे, यात्री जो थे, वो साइलेंट हो। वी शुड नोटिस गुडनेस बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट, हम किसी की अच्छाई ढूंढने से पहले उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।